भगवान पर विश्वास करें या विज्ञान पर, अगर आप भी इस रहस्यमय सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए है। मूवी की शुरुआत होती है इयान से, जो कि कंप्यूटर में बहुत सारी आंखों को देख रहा होता है। दरअसल इयान एक साइंटिस्ट है और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आंखों पर रिसर्च करने में ही निकाल दी है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां इयान एक पीएचडी स्टूडेंट था और आंखों पर अपनी रिसर्च कर रहा था। फिर अगले सीन में हम इयान को एक हैलोवीन पार्टी में देखते हैं, जहां सभी लोग अलग अलग तरह की ड्रेस पहनकर आते हैं। अब क्योंकि इयान का इस पार्टी में मन नहीं लगता तो वो टेरेस पर चला जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पहले से ही एक लड़की मास्क पहनकर बैठी होती है। दरअसल वो ऊपर चांद को देखने आई हुई थी, क्योंकि वो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अब जब इयान उस लड़की की तरफ देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी आंखों की फोटो ले सकता हूँ। वो लड़की हाँ बोल देती है और वो उसकी आंखों की फोटो ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। इसके बाद इयान घर आकर उसी लड़की की आंखों वाली फोटो को गौर से देख रहा होता है। फिर अगले दिन जब वो अपनी लैब के लिए जाता है तो वो रास्ते में ही उतर जाता है, जहाँ उसे सामने एक बोर्ड पर उसी लड़की की आंखें दिखाई देती हैं जिससे वो कल रात को मिला था। दरअसल अभी तक उसे उस लड़की का नाम नहीं पता था, लेकिन उस पोस्टर को देखकर वो समझ जाता है कि वो एक मॉडल है। और फिर वो घर आकर उसे गूगल पर सर्च करने लगता है, जहाँ उसे उसका नाम पता चलता है, जो कि सोफी होता है। साथ ही वो पहली बार सोफी का पूरा चेहरा देख पाता है। अब शाम को जब इयान अपने घर जा रहा होता है तो उसे अपने सामने वाली सीट पर सोफी दिखाई देती है। अब वो सोफी के पास जाकर उससे बातें करने लगता है, लेकिन सोफी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद इयान उसके पीछे पीछे जाने लगता है और फिर हम उन दोनों को एक कॉफी हाउस में बैठे हुए देख पाते हैं, जहाँ सोफी इयान को बताती है कि वो अर्जेंटीना से है और काफी छोटी उम्र में वो फ्रांस आ गई थी। वहीं इयान भी उसको बताता है कि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी तक हजारों जानवरों की आंखों के साथ साथ काफी सारे इंसानों की आंखों पर भी डीपली रिसर्च किया है, लेकिन इतनी सारी आंखों में मुझे तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी, इसलिए मैंने तुम्हारी आंखों की उस दिन फोटो खींची थी। और इसी के साथ अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन घूमते हुए इनको एक सफेद मोर नजर आता है, जिसको देखकर सोफी इयान से कहती है कि हिंदुस्तान में सफेद रंग के मोर को आत्मा का एक प्रतीक माना जाता है। जहाँ जहाँ ये सफेद मोर होते हैं उसके आसपास आत्माएं भी होती हैं। लेकिन इयान एक वैज्ञानिक था तो ये सब बातें उसके ऊपर से निकल जाती हैं और वैसे भी वो इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सोफी को इन सभी बातों पर पूरा यकीन होता है, खासकर वो हिंदुस्तान के देवी देवताओं पर, उनके होने पर और उनकी कहानियों पर पूरा विश्वास करती है। यहाँ तक कि उसने अपने घर में गणेश जी की एक मूर्ति भी रखी हुई थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि बेशक इन दोनों की सोच अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और इसी के चलते एक दिन इयान सोफी से शादी करने के लिए पूछता है तो सोफी तुरंत हाँ कर देती है। जिसके बाद अगले दिन ये शादी करने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस जाते हैं, लेकिन उस दिन ऑफिस बंद होता है, जिसकी वजह से दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी इयान को लैब से उसकी असिस्टेंट का फोन आता है। वो कहती है कि अभी तक हम जिस इंसेक्ट को आंखें देने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली हम उसे आंखें देने में कामयाब हो चुके हैं। अब ये सुनकर इयान खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि वो काफी समय से इस पर काम कर रहा था। अब वो सोफी को अपने साथ लैब चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद सोफी इयान के साथ उसकी लैब में आ जाती है। यहाँ आकर वो उस इंसेक्ट को देखते हैं जिसकी आंखें लगाई गई थी, लेकिन ये सब देखकर सोफी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इयान से कहती है कि ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वो बताती है कि ईश्वर ने कुदरत में हर किसी को उसके हिसाब से बनाया है। अगर तुम उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये उसके और कुदरत दोनों में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ इयान उसकी किसी भी बात से एग्री नहीं करता। वो सोफी को उन साइंटिफिक दलीलों को देना शुरू कर देता है जिन्हें वो अब तक किताबों में पढ़ता हुआ आ रहा है। वो कहता है ये दुनिया खुद ब खुद अरबों सालों में बन पाई है। इस दुनिया में एक बार मरने के बाद कुछ नहीं होता, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। इस बीच हम देखते हैं कि सोफी के हाथ से एक एसिड की ट्रे गिर जाती है, जिसमें से कुछ बूंदें इयान की आंखों में चली जाती है। जिसके बाद इयान की आंखों में बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट उसकी आंखों में कुछ दवा लगाती है और उसको पट्टी कर देती है। जिसके बाद अब सोफी इयान को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल जाती है। अब जब ये अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में होते हैं तभी अचानक से लिफ्ट खुद ब खुद बंद हो जाती है। अब इयान किसी भी तरह कोशिश करके लिफ्ट का दरवाजा खोलकर ऊपर आ जाता है और फिर जब वो सोफी को ऊपर खींचने वाला होता ही है कि तभी लिफ्ट थोड़ा नीचे खिसक जाती है, जिसकी वजह से सोफी वहीं उसमें फंस जाती है। इयान उसे ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि सोफी बहुत बुरे तरीके से उसमें फंस चुकी थी और इसी की वजह से सोफी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सोफी के मरने से इयान बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। अब आगे सोफी के शरीर को दफनाया नहीं, जलाया जाता है, जैसा कि हिंदू धर्म में होता है। दरअसल सोफी ने पहले ही इयान को बताया था कि जब भी मेरी मृत्यु होगी तो मेरी बॉडी को दफनाना नहीं बल्कि जला देना, मेरे शरीर की अंतिम क्रिया को वैसा ही करना जैसे हिंदुस्तान में किया जाता है। और इयान भी बिल्कुल वैसा ही करता है।
लेकिन सोफी को खोने के बाद इयान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो इस हद तक डिप्रेशन में आ जाता है कि अब वो नशे का सहारा लेना भी शुरू कर देता है। इसके बाद अब हमें 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इयान अब बहुत फेमस साइंटिस्ट बन चुका होता है, क्योंकि उसने एक ऐसे कीड़े को आंखें दी थी जिसकी आंखें कभी थी ही नहीं। यानी कि उसने ईश्वर और कुदरत दोनों को चैलेंज दिया और कहीं हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गया और जीत भी गया। लेकिन कुदरत और ईश्वर को चैलेंज करना कितना आसान है वो आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा। खैर, कहानी आगे जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि इयान की शादी उसी के असिस्टेंट के साथ हो चुकी है, जो उसके जैसे ही एक साइंटिस्ट है, और हाल ही में उसने एक बेटे को जन्म भी दिया होता है। अब जन्म के बाद इयान उसकी आंखों का एक स्कैन करवाता है, जिसे आप रेटिना स्कैन भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा स्कैन होता है जिसमें हर इंसान की आंखों को रजिस्टर किया जाता है। जिस तरह से सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसी तरह से हर इंसान की आंखों का पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिससे हम उनकी आइडेंटिटी पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब इयान की बेटी की आंखों को रजिस्टर किया जाता है तो वहाँ एक दूसरे इंसान का नाम शो होता है, जिसका नाम होता है पॉल एडगर। अब ऐसा देखकर दोनों एकदम से हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर दोनों इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और सोच लेते हैं कि शायद सिस्टम में ही कोई खराबी है, इसलिए ऐसा हुआ है। और इसके बाद वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ घर वापस आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद फिर से इयान को डॉक्टर का हॉस्पिटल से फोन आता है और वो उससे कहती है कि हमें तुम्हारे बेटे के साथ कुछ टेस्ट करने होंगे। अब इयान भी एक साइंटिस्ट था, तो वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ उसके बेटे को एक अलग रूम में बिठा दिया जाता है, जहाँ उसे सबसे पहले 2 अलग अलग डॉग्स की फोटोज दिखाई जाती हैं। फिर दूसरी बार उसे एक बिल्डिंग और फार्म की तस्वीर दिखाई जाती है और तीसरी बार उसे 2 लेडीज की फोटोज दिखाई जाती हैं, जिसमें से एक अफ्रीकन लेडी होती है, जिसे देखते ही इयान का बेटा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। अब इयान और उसकी वाइफ को इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था, तो उन दोनों को ये सब कुछ समझ में नहीं आता और वो वापस घर आ जाते हैं। लेकिन अब घर आकर वो उस आदमी के बारे में नेट पर सर्च करने लगता है जिसकी फोटो उसके बेटे के आई स्कैनिंग के टाइम पर आई थी, जिसका नाम था पॉल एडगर। अब सर्च करने पर उसे पॉल का एड्रेस मिल जाता है और अब वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पहुँचने पर वो एक लेडी से एक फार्म के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि हाँ, यहाँ से आगे एक फार्म है। और जैसे ही इयान उस फार्म पर पहुँचता है तो देखता है कि ये वही फार्म था जिसकी फोटोज उस दिन उसके बेटे को दिखाई गई थी। और नजदीक जाने पर उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है, जिससे वो पॉल एडगर के बारे में पूछता है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि वो मेरे पिता थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इसी बीच इयान को वो डॉग भी दिखाई देता है, जिसकी फोटो उस दिन हॉस्पिटल में उसके बेटे को दिखाई गई थी। और तभी हम वहाँ उस लेडी को भी आते हुए देखते हैं, जिसको देखने के बाद उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा था। और यहाँ उससे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पॉल एडगर की ही पत्नी है। अब इयान का दिमाग काम नहीं करता कि आखिर ये सब क्या है। तभी वो ये जानकर और कंफ्यूज हो जाता है कि जिस दिन पॉल की डेथ हुई थी उसी समय उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी। अब इयान, जो ईश्वर को नहीं मानता, सिर्फ साइंस पर यकीन करता है, वो अब इस सब को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इसी के बारे में पता लगाने के लिए अब वो अपनी वाइफ के साथ कैनी नाम के डॉक्टर के पास जाता है, जो खुद सालों से आंखों पर रिसर्च कर रहा था। वो पूरी कहानी उस डॉक्टर को बताता है और पूछता है कि आखिर कैसे मेरे बेटे की आंखों को स्कैन करने पर पॉल नाम का आदमी आ सकता है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि आंखों के टेक्सचर से ही हम लोगों की आइडेंटिटी का पता लगा पाते हैं। साथ ही वो बताता है कि इसका एक्सेस मेरे साथ साथ सिर्फ 4 लोगों को है जो ये चेक कर सकते हैं। जिसके बाद इयान उसे कुछ और आंखों की फोटोज देता है जिसे वो चेक कर सके। उसी में से एक फोटो सोफी की आंख की भी होती है। लेकिन जैसे ही वो सोफी की आंखों को स्कैन करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि सोफी की आंखों के पैटर्न के हिसाब से एक लड़की को हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में रजिस्टर्ड किया गया है। अब यहाँ इयान, उसकी वाइफ और डॉक्टर कैनी तब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सोफी को मरे हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं और ठीक 7 साल पहले ही उस लड़की की आंखों को दिल्ली शहर में रजिस्टर किया गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जिससे पॉल की मृत्यु होने पर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी। अब यहाँ उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अब वो दोनों अपना सर पकड़कर वापस घर आ जाते हैं। अब घर आकर इयान की पत्नी उसे इंडिया जाने के लिए बोलती है, जिस पर इयान साफ साफ वहाँ जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि सोफी को हिंदुस्तान की संस्कृति से बहुत ज्यादा लगाव था और मैं 7 साल बाद वापस से उन चीजों को याद नहीं करना चाहता। उसकी पत्नी उसे कहती है कि जिस तरह सोफी की आंखें उस लड़की से मैच कर रही हैं, हो सकता है उन दोनों में कोई न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी हो सकता है उनकी आत्माएं एक ही हों। ऐसा सुनकर इयान भड़क जाता है, क्योंकि वो आत्माओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। लेकिन काफी समझाने के बाद फाइनली इयान हिंदुस्तान जाने के लिए मान जाता है। अब वो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उन आंखों को रजिस्टर किया गया था। वो दिल्ली के ओखला इलाके में पहुँचता है और उस लड़की से मिलता है जिसने उन आंखों को रजिस्टर किया था। इयान उसे वो फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि मुझे इस लड़की से मिलना है। वो उसे उस लड़की के घर ले जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लड़की तो अनाथ है और उसका कोई भी सही एड्रेस अब नहीं है। अब यहाँ इयान और ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर कैसे अब वो उस लड़की को ढूंढ पाएगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उस लड़की की आंखों के बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा देता है। और अगले दिन वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उन आंखों को गौर से देख रही होती है। अब इयान जैसे ही उसके नजदीक जाता है तो वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी वो तलाश कर रहा है। वो उससे कुछ पूछता है,
लेकिन उस लड़की को इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, तो वो उसे अपने साथ होटल ले आता है, जहाँ पर वो अब उसे काफी सारी फोटोज दिखाना शुरू करता है जो कि सोफी के लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। वो उसे एक फोटो में हाथी, कछुआ और मोर दिखाता है, तो ये लड़की ठीक सोफी की तरह उन तीनों में से मोर को चुनती है, जो सोफी को भी बहुत पसंद था। अब उसे वो 3 लड़कियों की फोटोज दिखाता है, जिसमें वो सोफी की फोटो को चुनती है। इस समय इयान की पत्नी भी वीडियो कॉल पर ये सब देख रही होती है। हालांकि यहाँ वो लड़की सभी चीजों का सही जवाब नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी 44% उसके जवाब एकदम सटीक होते हैं। अब यहाँ इयान अपनी वाइफ से कहता है कि हमारा यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल रहा है और इस सब से कुछ भी साबित नहीं होता। और इसी के साथ अब वो उस लड़की को लेकर वापस उस मैनेजर के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो उस छोटी सी बच्ची को लेकर लिफ्ट के पास आता है तो वो लड़की अचानक से बहुत बुरी तरह से डर जाती है और इयान को कसकर पकड़ लेती है और साथ ही वो कहती है कि मैं लिफ्ट के अंदर नहीं जाऊंगी। अब इसके बाद इयान और वो लड़की एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, जैसे वो एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हों। और अब इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और इयान उस बच्ची को गले से लगा लेता है और अब इयान का विज्ञान पूरी तरह से धरा का धरा रह जाता है। इसके बाद वो समझ जाता है कि आत्माएं होती हैं, ईश्वर होते हैं और सोफी का जिस तरह से ईश्वर और आत्माओं पर विश्वास था वो पूरी तरह से सही था। और वो समझ जाता है कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि सोफी का ही पुनर्जन्म है। अब यहाँ हम मूवी में देखते हैं कि इयान उस बच्ची को गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे आता है और नीचे आकर वो दरवाजा खोलता है। लगता है जैसे अंधकार से वो उजाले की तरफ आ चुका हो और ये सीन साबित करता है कि इयान जो सिर्फ विज्ञान को ही सब कुछ मानता था, अब वो ईश्वर पर भी विश्वास करने लगा है। वो समझ गया है कि ईश्वर सच में है और उसके आगे ये साइंस और विज्ञान कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ इस बेहतरीन मूवी का हो जाता है दी एंड। दोस्तों, इससे आपको खुद समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मूवी क्या मैसेज देना चाहती है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ साइंस को ही सब कुछ मानकर बैठे हैं। इस जीवन की उत्पत्ति कोई कल्पना नहीं, ईश्वर कोई कल्पना नहीं, ये सबूत, वेद, पुराण कोई कल्पना नहीं, बल्कि सब एक हकीकत है। ईश्वर है और ये दुनिया भी उसी की देन है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं।